अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लूप्स के बारे में देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से लूप्स होते हैं, किस टाइप के लूप्स होते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। लूप्स बेसिकली आपको लूप के मतलब से ही पता चल रहा होगा कि बार बार चलने वाली चीज़। हम अपनी प्रोग्रामिंग में अगर हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, चलो वो तो इजी, हम सी आउट सारे डालते जाएंगे, हमारे पास काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। हम कहते हैं कि हमने 1000 तक काउंटिंग प्रिंट करवाने हैं, तो हम 1000 सी आउट डालेंगे। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत लंबा टास्क है। हम चलो 1000 तक भी प्रिंट करवा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमने 1 लाख तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, क्या हम वो भी प्रिंट करवा लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई टेबल प्रिंट करवाना है, यानी कि हमने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है 10 तक, हम सी आउट करना लिखते रहेंगे, 2 × 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इस तरह लिखते रहेंगे। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स के अंदर हम एक उसका सिंटेक्स डालेंगे और उसमें हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज़ इट इज़ मल्टीपल टाइम्स हमारे पास प्रिंट होती जाएगी। हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, हम पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। हम कहते हैं सी आउट। सी आउट के अंदर हम ये लिखते हैं 1 2 3। हम कहते हैं कि हमें 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, या हम 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। हम यहाँ पे करेंगे सी आउट 1, ठीक है। यहाँ पे हम एंड पे एंडल डाल देंगे। इसी को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए। हम इस तरह कर सकते हैं। हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। इसको अब हम रन करते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, हमारे पास कोई एरर नहीं देगा। हमारे पास 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमने यही चीज़ 10 तक करनी है, हम कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, फिर इसी को हम 6 कर दें, इसी को हम 7 कर दें, इसी तरह 8 9 10। हम इसको इस तरह कर सकते हैं। हम इसको रन करेंगे, हमारे पास, क्योंकि अभी हमने सी आउट करना लिखा नहीं है, लेकिन हमारे पास 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि हमने 1000 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे? क्या हम 1000 सी आउट लिखेंगे? ये तो टाइम टेकन है, ये तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा इसको लिखते लिखते ही। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास लूप होता है सी प्लस प्लस के अंदर, इसके अंदर हमारे पास 3 लूप होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। आपको मैंने कमेंट्स के बारे में नहीं बताया था, मैं कमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। कमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं जो कंपाइलर है वो हमारा इग्नोर कर देता है। हम कमेंट्स के लिए सी प्लस प्लस के अंदर 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट्स बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे और अगर हमने दोबारा कभी वो प्रोग्राम खोला तो हम वो स्टेटमेंट पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। वो कंपाइलर हमें उसमें कोई एरर नहीं देगा। हम अपनी वर्डिंग के अंदर ही उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कमेंट्स के लिए लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने बताया कि 3 टाइप्स होती हैं। मैं लिखता हूँ फॉर लूप। अब कमेंट्स के लिए हम सिंगल लाइन कमेंट इस्तेमाल करें, जिसके लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम सबसे पहले हमने एक फॉरवर्ड स्लैश डालनी है। फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद हमने यहाँ पे एक स्टैटिक सिंबल डालना है, जिसको हम मल्टीप्लाई का सिंबल भी कहते हैं, हमने वो डालना है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो आपको कोई एरर नहीं देगा, आपका प्रोग्राम एज इट इज़ सही तरह रन करेगा। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख दें अपनी याद दहानी के लिए कि हमने ये चीज़ याद करनी है, या हमें याद आ जाए कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, अब वो चीज़ यहाँ पे कमेंट्स के ज़रिए लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास 3 टाइप के लूप होते हैं। दूसरा लूप हमारे पास होता है वाइल लूप। तीसरा लूप हमारे पास होता है डू वाइल लूप। सी प्लस प्लस के अंदर ये 3 तरह के लूप होते हैं।
आज की इस वीडियो के अंदर हम फोर लूप को देखेंगे कि फोर लूप क्या होता है और कैसे काम करता है। फोर लूप के लिए सबसे पहले जो हमें सिंबल चाहिए होता है या सिंबल कह लें, कीवर्ड कह लें, जो हमें कीवर्ड चाहिए होता है वो हमारे पास फोर होता है। यानी कि हमने फोर लिखना है और इसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स डालनी है। फोर लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर इसका सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हमने कोई डाटा टाइप, हम इसको भी कमेंट में लिख लेते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं डाटा टाइप। कोई डाटा टाइप हमें डालनी है, उसको वैल्यू असाइन करनी है, जो भी आपने करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन डालना है डाटा टाइप के बाद। फिर आपने कोई कंडीशन डालनी है, इसके अंदर कंडीशन डालने के बाद इसका तीसरा स्टेप है, उसके अंदर आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर डालना है। अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं ये मैं आपको जब ये करवाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। ये भी फोर लूप के अंदर ही आपको मैं बताऊँगा कि ये दोनों ऑपरेटर के कौन कौन से होते हैं। हम दोनों से ही प्रोग्राम करेंगे। हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये भी मेरी याद दिलाने के लिए मुझे पता होगा कि भाई मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा था फोर लूप का। इसको हम सेव करते हैं। हम जैसे इसको रन करेंगे हमें पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ना हमें वो एरर देगा ना वो कुछ प्रिंट करेगा, वो एज इट इज़ ब्लैंक स्क्रीन दे देगा हमें। अब हमने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोर लगा के सबसे पहले हमारे पास उसके सिंटेक्स में क्या था, डाटा टाइप। डाटा टाइप हम ले लेते हैं इंटीजर यानी कि इंट। इसको हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं ए और इसके अंदर हम 1 लिख देते हैं कि 1 से स्टार्ट हो। ए यानी इक्वल टू 1 कि 1 से स्टार्ट हो। ठीक है। फिर हमने कंडीशन डालनी है कहाँ तक, 1 लेसर देन इक्वल टू 10 कि 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए। बीच में हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं कि लेसर देन यहाँ तक जाए, ग्रेटर देन वो आगे हम जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे उसमें आपको बताऊंगा। यानी कि बीच में यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का भी हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास सिंटेक्स में था सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डालना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास होता है वो होता है, हमने यहाँ पर जैसे ए लिखा है ना तो ए प्लस प्लस, यहाँ पे भी आई नहीं था, यहाँ पे ए था। आपने तीनों में जहाँ पे ए इक्वल टू 1 है, फिर ए लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर ए प्लस प्लस है, तीनों में एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करना है जो कि आपने डिक्लेयर करवाया, जो कि आपने इनिशियलाइज़ करवाया, वो आपने वेरिएबल इस्तेमाल करना है। अब ये जो ए प्लस प्लस होता है इसका मतलब होता है कि अगर जब हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी है यानी कि बढ़नी है 1 से 2 पे जानी है तो वो ए प्लस प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 1 कर देगा। यानी कि जो ए की वैल्यू है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 वो 2 कर देगा। मैं आगे आपको बताता हूँ इसको, ताकि हम इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये फोर लूप का सिंटेक्स हो गया। सिंटेक्स के बाद आपने यहाँ पे सिंपली सी आउट लिखना है। सी आउट के अंदर सिंपली ए लिखने के बाद एंड पे एंडर। ठीक है, सिंपली ये इसका हमारे पास 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। हमारे पास 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है कि सबसे पहले जो हमारे पास ए की वैल्यू थी वो थी 1, जो हमारे पास डिक्लेयर है इंट ए इक्वल टू 1, इसने एक बार चलना है। ठीक है, इसने देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू है। हमारे पास वैल्यू है 1 हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। फिर दूसरा स्टेप है हमारे पास कंडीशन उसकी, यानी कि 1 लेसर देन इक्वल टू 10। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि इसके नीचे लिखते हैं हम फोर लूप के अंदर ही कमेंट डाल के कि सबसे पहले हमारे पास जो ए की कंडीशन थी वो थी 1। उसके बाद उसने कंडीशन चेक की, यानी कि जो 1 लेसर देन इक्वल टू 10, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसने इसके बाद लूप की बॉडी के अंदर चले जाना। लूप की बॉडी क्या है, लूप की बॉडी है जिसके अंदर हमने सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट ए लिखा हुआ है। उसने लूप की बॉडी में जाना है और लूप की बॉडी में सी आउट के अंदर जो है वो प्रिंट करवाना है। सी आउट के अंदर हम ए प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा रहे हैं। तो ए की वैल्यू है इस वक्त हमारे पास 1, यहाँ पे उसने ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद ये दोबारा ऊपर लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर जब जाएगा इसने लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। सबसे पहले राइट पे जो हमारे पास लिखा हुआ वो है ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मैं यहाँ पे इसको सही तरह लिख देता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। पहले हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो थी 1, यानी कि 1 इक्वल टू ए प्लस 1। 1
मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, ए की वैल्यू है यानी कि 1 इक्वल टू 1 प्लस 1। अब ए की वैल्यू हमारे पास हो गई ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2। यहाँ पे हम इसको ए कर देते हैं ताकि ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, ए इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी और उसने अब उसको प्लस 1 करके 2 कर दी है। अब इसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। सबसे पहले इसने इंक्रीमेंट की, उसके बाद दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा। दोबारा हमारे पास जो कंडीशन होगी वो होगी 2 लेस देन इक्वल टू 10। इसने कंडीशन दोबारा चेक की और दोबारा हमारे पास जो कंडीशन थी वो होगी ट्रू। अब ये दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं करेगा, दोबारा डिक्लेयर नहीं करेगा ए के वेरिएबल को। जो वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 1 के एक ही बार डिक्लेयर होगा, उसके बाद हमने इसको नहीं छेड़ना और ना ही कंपाइलर इसे दोबारा इनिशियलाइज डिक्लेयर करेगा। कंपाइलर सिर्फ क्या करेगा, पहले इनिशियलाइज डिक्लेयर कर लिया, फिर उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन के बाद वो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर जो भी चीज़ है वो उसको प्रिंट करवाएगा जितनी बार, यानी कि पहले 1 बार एक टाइम था उसने 1 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद दोबारा वो ऊपर जाएगा और इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखेगा, या जो भी हमने ऑपरेटर उसमें डाला होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखेगा। उसमें जो इंक्रीमेंट करना होगा, यानी कि यहाँ पे हम ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा रहे हैं 1 प्लस 1 यानी कि 2 कर रहे हैं। वो करने के बाद वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद ये दोबारा लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो दोबारा लूप की बॉडी के अंदर आएगा, फिर ये हमारे पास, हम यहाँ पे एक आउटपुट का भी बना देते हैं। हम यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं सबसे पहले इसने किया हमारे पास 1 प्रिंट, दूसरी बारी में इसने किया हमारे पास 2 प्रिंट, यानी कि दूसरी बारी में जब ये इंक्रीमेंट हुआ 2 प्रिंट हुआ। दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा, तीसरी बारी में जब ये करेगा, तीसरी बारी के अंदर इसने a की वैल्यू को 3 कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले a की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो 2 प्लस 1 इसने हमारे पास कर दिया 3, a इक्वल टू 3। उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा और हमारे पास 3 प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये दोबारा कंडीशन चेक, ये फिर प्रिंट करवाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक ये 10 तक ना पहुंच जाए। सपोज़ करें हमारी जब कंडीशन 10 हो गई है, हमारी कंडीशन 10 हो गई है, 10 लेस देन इक्वल टू 10। अब ये भी कंडीशन ट्रू है, यानी कि 10 लेस देन इक्वल टू 10, 10 भी है और बराबर भी 10 भी है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है और इसने 10 भी प्रिंट करवा देना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 प्रिंट करवाते हैं, 10 इसने प्रिंट करवा देना है। जब ये जाएगा 11 पे, जब ये गया 11 पे, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो हमारे लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये 11 को प्रिंट नहीं करेगा। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई है। आप लूप के अंदर कुछ भी प्रिंट करवा लें, आपने काउंटिंग प्रिंट नहीं करवानी। आप कहते हैं कि मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। कितनी बार? 10 बार मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा और यहाँ पे 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दूँगा। यहाँ पे मेरे पास 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ये था हमारे पास फॉर लूप। अब हम इसकी और थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। कोई इसमें एरर नहीं आएगा, हमने कमेंट ही लिखे थे, कोई एरर नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ कि हमने ये बेसिक काम किया था कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हमने करवानी थी। अगर मैं कहता हूँ कि हमने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी है, हमने यहाँ पे, ये तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 प्रिंट करवाना है, यानी कि उल्टी गिनती मैंने प्रिंट करवानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा था इसको मैं डिक्रीमेंट कर दूँगा, यानी कि माइनस कर दूँगा। जो भी वैल्यू है वो माइनस में जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट ऐसे छोड़ देता, तो सिर्फ मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर डाल देता, तो यहाँ पे मुझे ये इन्फिनिटी लूप चला देगा। मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, इन्फिनिटी लूप नहीं भी चलाएगा तो ये रुक जाएगा प्रोग्राम। यदि इन्फिनिटी लूप इसने चला दिया, कुछ भी प्रिंट कर रहा है, इन्फिनिटी लूप इसने चलाया हुआ है। वो क्यों इन्फिनिटी लूप इसने क्यों चलाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन्फिनिटी लूप इसने इस वजह से चलाया क्योंकि इसको कोई कंडीशन फॉल्स मिल ही नहीं रही।
हर बार जब भी ये जा रहा है तो सारी कंडीशन माइनस में जाई जा रही है और हमने कोई वहाँ पे कंडीशन ऐसी लगाई नहीं हुई कि वो उस कंडीशन को फॉल्स कर सके। यानी कि जब वो आएगा कंडीशन के ऊपर, वो आएगा 10 के ऊपर, यानी कि हमारी पहली कंडीशन थी कि उसने माइनस माइनस करना है। पहले था हमारे पास 1, 1 माइनस 1 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, चलो 0 प्रिंट हो गया। फिर 0 माइनस 1 1, फिर ये चेक करेगा, फिर कंडीशन हमारे पास ट्रू से प्रिंट हो गया। फिर चेक करेगा 1 माइनस 1 0, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। यानी कि कोई कंडीशन हमारी फॉल्स हो ही नहीं रही है, हर बार कोई ना कोई कंडीशन ट्रू ही हो रही है, जिसकी वजह से इसने इन्फिनिटी लूप चला दिया था। इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे हम सब कुछ ऑपोजिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास लेस देन का सिंबल था, हम यहाँ पे ग्रेटर देन डाल देंगे। यहाँ पे हम काउंटिंग अब हमने शुरू करनी है, बेसिकली काउंटिंग 10 से हमने शुरू करनी है। 10 से शुरू हो और वो 1 तक आए, उल्टी गिनती शुरू करनी है। तो हम पहले लिखेंगे 10 और वहाँ पे ए ग्रेटर देन लिखेंगे 1, यानी कि 10 से शुरू हो और 1 तक जाए। हम इसको चेक कर लेते हैं। हम जैसे इसको चलाएंगे यहाँ पे हमारे पास उल्टी गिनती शुरू कर देगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हम इसको भी थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। हम इसको देखते हैं कि क्या ये कैसे चल रहा है प्रोग्राम। सबसे पहले उसने देखा हमारे पास जो पहली वैल्यू है ए की, वो है हमारे पास 10, यानी कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि कंडीशन हमारे पास ट्रू है। इसने नीचे 10 प्रिंट कर दिया। ऊपर गया कंडीशन, इसने डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले देखा, 10 माइनस 1, जो कि हमारे पास 9 था, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, 9 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से माइनस करते रहेगा। जैसे ये 1 पे आएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है, 1 प्रिंट कर दिया। जैसे ही 1 माइनस 1 होगा, 0 हो जाएगा। 0 जब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, हमारा प्रोग्राम वहाँ से आउट। इसी तरीके से हम इसकी और थोड़ी बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने 1 से लेके 100 तक इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। हमने यहाँ पे पहले 4 लिखना है, इंट लिखना है। हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं आई इक्वल टू लिखते हैं 1 से शुरू करना है। चलिए हम 0 से शुरू कर लेते हैं, 0 से शुरू हो और 100 तक जाए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 100। अब बेसिकली ये 101 तक जाएगा, क्योंकि हमने 0 से शुरू कर रहे हैं और 100 तक जा रहे हैं। हमने अगर इसको 100 तक प्रिंट करवाना तो हम यहाँ पे लेस देन 100 डाल देंगे। अब ये 0 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू ही डाल दें, ये एक एक्स्ट्रा प्रिंट करेगा, कोई नहीं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस, बल्कि नहीं, यहाँ पे हमें लिखना है इवन नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 2। इसका भी मैं आपको ड्राई रन बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे। इवन नंबर प्रिंट करवाने के भी 2-3 मेथड्स हैं हमारे पास। मैं आपको 1-2 मेथड्स और बताता हूँ इवन नंबर प्रिंट करवाने के। यहाँ पे अब हमने इसको प्रोग्राम बन गया, हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। इसने यहाँ पे मुझे इवन नंबर प्रिंट करवा दिए, 0 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर हम कहते हैं कि भाई 0 हमारे पास इवन नंबर नहीं है, हम यहाँ पे इसको शुरू कर लेते हैं 2 से। हमने 2 से शुरू कर दिया। अब ये 2 से जाएगा और 100 तक जाएगा। 100 भी हमारे पास इवन नंबर है, वो भी चेक कर लेते हैं प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ। 98 और फिर 100 भी हमारे पास प्रिंट हो गया। ये हमारे पास प्रॉपर इवन नंबर प्रिंट हो गया। ये हमारे पास है पहला मेथड इवन नंबर प्रिंट करने का। सिंपली अगर हमने इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो 2 से शुरू हो, 100 तक जाए और हर बार 2 इंक्रीमेंट करता रहे। यानी कि पहली वैल्यू हमारे पास 2 थी, उसने नीचे 2 प्रिंट करवा दिया। फिर उसने ऊपर इंक्रीमेंट किया 2 का, यानी कि 2 यानी कि 2 + 2 4 हो गया। उसने फिर 4 चेक किया, 4 भी ट्रू था, फिर नीचे 4 प्रिंट कर दिया, यानी कि 2 4 6 8 10, इसी तरह ये प्रिंट करवाता रहेगा। हम यहाँ पे एक और कंडीशन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे i + 2 नहीं करना, हम यहाँ पे करेंगे i प्लस प्लस और i इक्वल टू i + 1। दोनों का मतलब सेम ही है। i ++ अब सिंगल डालेंगे तब भी हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब i इज़ इक्वल टू i + 1 डालेंगे तब भी हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट ही होगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, एक इफ़ कंडीशन हम लगाते हैं। पहला मेथड हमने देख लिया, दूसरा मेथड हम देखते हैं। हमने इफ़ लगाया और हमने कहा कि जो भी वैल्यू आए उसको आप चेक करो क्या वो 2 पे डिवाइड हो रही है, क्या उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
हमने रिमाइंडर के लिए एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया था, मॉडुलस ऑपरेटर। इसमें हमने क्या करना है, आई मोड 2, यानी कि जो भी वैल्यू है उसका मोड ले वो और उसका रिमाइंडर चेक करे कि क्या वो 0 के इक्वल है। अगर तो वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा होगा तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो वो 1 के इक्वल आएगा। हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, और हम देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। यहाँ पे सिंपली वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह प्रिंट करवा रहा है, यानी कि इवन नंबर वो प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि उसने हमने कहा कि भाई अगर तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 पे अगर डिवाइड हो रहा होगा तब भी वो 0 प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज वो 0, अदरवाइज वो 1 प्रिंट करवाएगा या कोई और वैल्यू प्रिंट करवाएगा। जब 0 हो तब भी वो हमें प्रिंट करवाए इवन नंबर। हम इसको सेव करते हैं। हम यहाँ पे हम ओड नंबर का देख लेते हैं। ओड नंबर में हमारे पास क्या है, सिंपली हम इसी को चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नॉट इक्वल टू 0। पहले में हमने क्या देखा कि भाई अगर इवन नंबर है, प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ हमारे पास 0 जैसे ही आएगा, रिमाइंडर 0 जैसे ही आएगा, हमारे पास एक इवन नंबर आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जब 0 नहीं आएगा तब हमारे पास एक नंबर प्रिंट हो, और वो नंबर होगा ओड नंबर। हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। हमने जैसे इसको रन किया, यहाँ पे इसने मुझे ओड नंबर भी दे दिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सारे इसने मुझे ओड नंबर दे दिए। हम ओड नंबर हमने ऊपर से कुछ चेंज नहीं किया, हमने ऊपर से कोई 2 को 1 नहीं किया, हमने कोई और चीज़ें चेंज नहीं की। हमने सिर्फ एक कंडीशन चेंज की कि भाई आई मोड 2 हो और वो नॉट इक्वल टू 0 चेक करे। जब 0 नहीं होगा वो एक नंबर हमारे पास प्रिंट करवा दें। ये थी बेसिक्स एग्जांपल्स ऑफ फॉर लूप। हम आगे चलेंगे, वाइल लूप देखेंगे, डू वाइल लूप देखेंगे, नेस्टेड लूप देखेंगे। आगे फिर हम और प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स को देखते रहेंगे, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना कर देखेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में और इजाफा होता रहे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।